बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से। अच्छा जी, ये है आज बच्चे बड़े एक्साइटेड हैं। बच्चों की आ रही है खाला छोटी, तो किस किस की जो है बहनें आती हैं और वो इस तरीके से तैयारी करती हैं। अच्छा, मैं जो है ना अब ये बस जा रही हूँ किचन की तरफ, और ये ग्रोसरी करके मेरे हस्बैंड लाए हैं अभी, तो फिर बस इंशाल्लाह उनके लिए खाना तैयार होगा। तो इंशाल्लाह मेरा व्लॉग जो है ना आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा। आपने मेरे व्लॉग को लाजमी वॉच करना है, ठीक है। अच्छा हस्बैंड अभी ये जो है ना मैं नाज़पान मसाला थोड़ा-सा सौंफ में मिक्स करके ना खाना खाने के बाद थोड़ा-सा खा लेती हूँ, क्योंकि हाज़मे के लिए भी अच्छा है और वैसे भी सौंफ अच्छी होती है। तो ये यहाँ पे ऐसा मिक्स कर रहा था। अच्छा, यहाँ पे ये बनाई थी बिरयानी मैंने, और बहुत बनाई थी। मैंने सिर्फ मसाला कुकर और चावल डाल के साइड में जो है कलर डाल दिया था। एक तो गर्मी इतनी शदीद की है ना कि बंदा चाहिए होता है कि जल्दी से काम करे और फारिग हो जाए। यहाँ पे मैंने ये शामी जो है ना ऐसे गला लिए थे। ये बहुत झटपट बनने वाले शामी है। ऐसे ही आप कुकर में गलाने हैं और इसको कुकर में ही आप कर लें। आप ना ग्राइंडर है कि आप ग्राइंडर में बर्तन भरेंगे, और ये इसमें मैं तो उसको अच्छे से गला लेती हूँ चिकन को, और इसमें ही इसको हल्का सा मैश करती हूँ। ना चम्मच से भी कर लें। मैंने इससे कुंडी छोटे से कुंडी का जो सोटा है ना उससे लेकर मैंने इसको किया था। अच्छा, यहाँ पे ये मैंने खीर बनाई थी। ये हमारी चावलों की, अच्छा ये खीर बनाई थी मैंने खोया इसमें डालकर ना, और कंडेंस मिल्क और चावल थोड़े से मोटे रखे हुए थे, तो बड़ी मज़े की बन गई थी। फ्रिज की ठंडी हो ना तो बहुत मज़े की लगती है, अच्छी खाने में बड़ा टेस्टी लुक आता है इसका, टेस्टी आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने ये फिर शामी जो है ना देख लें, मैंने इसी तरह कुकर में बस किया है। उसमें तमाम मसाले डाले हैं, प्याज, हरी मिर्ची, पुदीना, अनारदाना, तमाम चीज़ें डालकर मैंने इस तरह बनाकर रखनी थी। सिर्फ बस तमाम काम रेडी था, सिर्फ बहन के आने का इंतज़ार था। तो बच्चे बड़े एक्साइटेड थे। बच्चों ने जो है ना मिलके फिर मेरे साथ सफाइयाँ करवाई हैं, और फिर मैं साथ साथ कुकिंग भी करती रही हूँ। तो एक तो गर्मियों की छुट्टियों में बच्चों की प्लानिंग होती है कि या वो लोग आ जाएँ, जिसने जाना होता है वो चले जाते हैं, जिसने आना होता है वो आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे हम काफ़ी दिनों से प्लानिंग कर रहे थे कि या वो आएँ, तो फिर वो आखिर में जो है ना फिर वो आ ही गई हैं। क्योंकि मेरे बच्चों के स्कूल खुल गए थे और उनकी जो है ना बच्ची की छुट्टियाँ थी, तो फिर वो आ गई थी। अच्छा, यहाँ पे हो रही है मैंगो पार्टी। सिस्टर ले आई थी मैंगो। तो हमारे सरगोदा के जो है ना आम जो है ना बड़े खाने के होते हैं, बड़ा मज़ेदार आम सरगोदा से मिलते हैं। माल्टे और आम जो है ना, ये दो चीज़ें जो है ना सरगोदा की सौगात है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना पल्प मैंने जो है ना काफ़ी आम थे, तो फिर मैंने उसमें से थोड़ा सा पल्प निकाल कर तो ये फ्रिज कर दिया था कि मैंने बनानी थी आइसक्रीम, और ये मीठा में डेज़र्ट जो है ना इसकी आज मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूँगी। खीर की और पुलाव वेजिटेबल की, उसकी बिरयानी की तो मैंने आपसे ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। बजाय इसके कि बार बार एक चीज़ को रिपीट किया जाए, तो फिर मैंने थोड़ा सोचा चलें आज मैं इसकी रेसिपी शेयर कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने कस्टर्ड बना लिया था। इसमें मैंने कंडेंस मिल्क डालकर कस्टर्ड बनाएंगे ना तो आप बहुत मज़े का बन जाता है। यहाँ पे ये जो है ना मैंगो का जो पल्प मैंने बना के रखा हुआ था, ये मैं यूज़ करूँगी। और यहाँ पे जो है ना मैंने कंडेंस मिल्क जो है ना कस्टर्ड में ऐड करके इसको थोड़ा सा थिक कर लिया था। इसको आप कस्टर्ड में डाल के आप इस्तेमाल करेंगे ना कंडेंस मिल्क को, तो देखिएगा कि बहुत मज़े का कस्टर्ड बन जाता है। यहाँ पे मैंने बिस्किट जो है ना, आप कोई भी बिस्किट ले लें, मेरे पास अभी यही अवेलेबल थे क्योंकि बच्चे गए हैं तो वो कहते हैं मम्मा वो फ्लेवर नहीं था बिस्किट का, तो मैंने सुपर बिस्किट यूज़ कर लिए। लेकिन ये भी इसका भी टेस्ट बड़ा मज़े का आ रहा था। मैंने इसको हल्का सा थोड़े से तोड़ कर बिस्किट की एक लेयर लगाइए, फिर कस्टर्ड की लेयर लगाइए, और जब ये ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत मज़े का इसका टेस्ट आता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना आप लोग अच्छा, यहाँ पे जो है आप लोग लेयर लगाएँगे ना, ये आपने जब ये कस्टर्ड ठंडा हो जाएगा, फिर इस पे आपने मैंगो की जो है ना मैंगो का जो पल्प बनाया है इसको की लेयर बाद में आप लगानी है, और वो भी ठंडा हुआ हुआ फ्रिज में रखा हुआ, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप गर्म कस्टर्ड पे लेयर लगाएंगे ना तो ये आपका कस्टर्ड भी एक तो ख़राब हो जाएगा, और ठंडा हुआ भी दोनों चीज़ों को आप यूज़ करेंगे ना लेयर लगाने में, तो बहुत मज़े का फ्लेवर इसका बनता है। अच्छा, मैं अब जो है ना ये तमाम इस पे स्प्रेड कर दूँगी, और वन बाय वन जो जो चीज़ें मैं इस पे लेयर्स लगा रही हूँ वो आप लोग के साथ मैं अब शेयर कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है ना कोशिश आप यही करें कि आप जब मीठा बना रही होती हैं ना तो उसमें आप कंडेंस मिल्क का ज़्यादा इस्तेमाल करें, कि चाहे वो खीर होगी, चाहे वो कस्टर्ड हो गया, चाहे वो हो गई आइसक्रीम हो गई है। अगर कंडेंस्ड मिल्क आप लोग इस्तेमाल करेंगे ना तो उससे आपके मीठे का जो है ना फ्लेवर एक दुबाला हो जाएगा। कंडेंस मिल्क ज़रूरी नहीं है कि आप बाज़ार से मंगवाएँ और वो इस्तेमाल करें। आप घर में भी बना सकते हैं। आप लाई लें उसको, थोड़ा-सा थिक करें, जो रखी हुई घर में मलाई होती है ना उसको आप थोड़ा-सा चूल्हे पे थिक कर लें,
और उसमें उसको बस वो आपका कंडेंस मिल्क मिल्क बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने कस्टर्ड में कंडेंस मिल्क यूज़ किया था। अब यहाँ पे जो है ना मैं ऊपर की फ्रेश क्रीम जो है ना ये स्प्रेड करूँगी इसके ऊपर, और इसके बाद फ्रेश क्रीम का भी जो फ्लेवर आता है ना, वो जो एक हम केक के की लेयर खाते हैं ना, केक पे जो हम क्रीम की लेयर होती है, वो चीज़ इसमें इसका टेस्ट आएगा। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैंने ये स्वाम इसका स्प्रेड कर दिया था, और इसकी इस पे फिर मैंने जो है ना फिर एक लेयर कस्टर्ड की लगाई है। फिर उसके बाद जो मेवे वगैरह थे, मैंने कुछ ड्राई फ्रूट था वो मैंने इसमें सारा इसमें स्प्रेड किया है। और एंड पे फिर मैंने जो है ना जेली इसकी पे यूज़ कर ली थी, और इतना मज़े का ये मीठा बन गया था ना कि बच्चों ने भी खाया और हस्बैंड ने भी, सबने तारीफ़ की। आप लोग भी बनाएं मेरे कहने पे, और इस रेसिपी को फॉलो करें, इसको आगे अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। तो उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये पसंद आएगी। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये आइसक्रीम की रेसिपी अगले ब्लॉग में मेरी मिलेगी। तो यहाँ पे रेसिपी जो है ना ये आइसक्रीम भी बनाई थी, और ये एंड में जो फाइनल लुक है ना ये मीठे की है, क्योंकि मैंने इंस्टा के लिए पोस्ट बनानी थी तो फिर, और शॉर्ट वीडियो के लिए, तो फिर ये फाइनल लुक हमारी तैयार है। आप भी ये मीठा बनाएं, और मीठा बनाकर मेहमानों को पेश करें, तो और मेहमानों का दिल जीत लें। ये मीठा आपको ज़रूर इंशाल्लाह आप बनाएंगे तो पसंद आएगा। तो मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।